और चलिए अब आपको ले चलते हैं सीधा कथित वोट चोरी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बीजेपी सांसद संबित पात्रा। क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। संविधान के राज के अंतर्गत गरीबों को अपना हक मिल रहा है, तो इस प्रकार से जो भड़काने वाले बयान आप राहुल गांधी दे रहे हैं, कभी हाइड्रोजन बॉम्ब और आज यूरेनियम बॉम्ब भी जुड़ गया है, मुझे लगता है इस प्रकार के बयानों से उन्हें बचना चाहिए। और कोशिश चाहे कितनी भी कर ले, नेपो किड्स ही रहेंगे। कोई भी जनरेशन उन्हें पसंद नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। देखिए, हिमाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक से लेकर तमाम उन राज्यों में, तेलंगाना में, जहां कांग्रेस पार्टी शासन में है, ऐसे में 10 बिंदु आपको गिना दूंगा जो उन्होंने प्रॉमिस किया है और अभी तक डिलीवर नहीं किया है। ऐसी ऐसी स्कीमें हिमाचल प्रदेश में प्रॉमिस की है, मगर अभी सैलरी तक देने के पैसे नहीं। और जहां तक सीलिंग तोड़ने का विषय है रिजर्वेशन का, यह विषय पॉलिटिशियंस का है ही नहीं। यह विषय तो पार्लियामेंट से बाहर कोर्ट का विषय है। तो क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी कि वो कोर्ट हैं? तो हमारे इस पॉलिटिकल सिस्टम में, डेमोक्रेसी में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी बाबा साहेब अंबेडकर जी द्वारा बनाया गया प्रणाली है। उस प्रणाली को अगर वो तोड़ने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है केवल दिखावे के लिए कर रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया, 10% ईबीसी का कोटा पहली बार लीगली अबव द 50% देने का काम अगर किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और वह भी टेक्निकल आधार पे, तथ्यों के आधार पे और लीगल बेसिस रखते हुए 10% बढ़ाया हमने 50% के ऊपर ईबीसी के लिए। देखिए, मतदाता से बुद्धिमान कोई नहीं होता है, तभी उन्हें जनता जनार्दन अर्थात भगवान कहा जाता है। साधारण से दिखने वाला गांव का एक निवासी भी हमसे बुद्धिमान होता है, और वो बहुत लंबे समय तक सभी पॉलिटिकल पार्टी को ऑब्जर्व करता है और उसी ऑब्जर्वेशन से वो अपना मत बनाता है। राहुल गांधी जी को और अखिलेश यादव जी को उन्होंने यूपी में ऑब्जर्व किया होगा, वहां पर भी इसी प्रकार के प्रॉमिस किए गए थे राहुल जी द्वारा। उन्होंने राहुल गांधी के ऐसे ही कई प्रॉमिस, ऐसे ही कई वायदे भिन्न भिन्न राज्यों में जहां राहुल गांधी चुनावी यात्रा में जाते हैं, उन सबको देखा है और सुना है।